Today I am going to start question number 15 from chapter 5 class 12 NCERT। इस क्वेश्चन नंबर 15 में हमें डिस्कस करना है कंटिन्यूटी। क्या डिस्कस करनी है? कंटिन्यूटी। फंक्शन हमें दे रखा है और डिफाइन कर रखा है। अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो आप फंक्शन रखेंगे 2x। अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा उसके बराबर या 1 से कम हो या उसके बराबर है तो आप फंक्शन 0 रखेंगे। और अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा है 1 से ज्यादा है तो आप फंक्शन 4x रखेंगे। यहाँ पर दो वैल्यू हमें दिखाई दे रही है 0 और 1, यानी कि हम जो कंटिन्यूटी चेक करेंगे वो 0 और 1 पे करेंगे। स्टार्ट करते हैं 0 से। स्टार्ट करते हैं x इक्वल टू 0। जब हम 0 पे चेक करेंगे तो हम पहले निकालेंगे बेटा LHS। क्या निकालेंगे? LHL निकालेंगे। LHL होता है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन। तो अब हमें देखना है जब 0 से वैल्यू छोटी, जब 0 से छोटी वैल्यू होगी तो हम कौन सा फंक्शन रखेंगे? 2x। हमें डिफाइन किया है यहां से लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 2x। राइट हैंड साइड पे क्या लिखेगा? x इक्वल टू 0 वैल्यू है, इसमें से कुछ माइनस करेंगे। यहाँ x की वैल्यू 0 है तो 0 पे चेक कर रहे हैं तो जो h की वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगी। जब लिमिट चेंज होगी h टेंड्स टू 0 और x की जगह कौन सी वैल्यू रखेंगे हम? 0 माइनस h, 0 माइनस h। यहीं पर आकर हम लिमिट भी यहाँ लिमिट ले सकते हैं। ये लिमिट लेंगे टेकिंग लिमिट, जब यहाँ लिमिट लेंगे हम तो जो वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? पूरी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस तरीके से हमने देखा जो LHS की वैल्यू है क्या है? 0 आ गई है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सेम तरीके से हम निकालेंगे RHS। आपको मालूम है बेटा RHS में हम क्या करते हैं? 0 पॉजिटिव साइन लेते हैं। क्या लेते हैं? 0 पॉजिटिव। अब हम देखेंगे इस फंक्शन में 0 से बड़ी वैल्यू x की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी, यानी कि यहाँ पे एडजस्ट करना है तो यहाँ डायरेक्ट फंक्शन क्या आ जाएगा बेटा? 0, क्योंकि उसकी क्या वैल्यू हो रही है? 0। तो हमने देखा बेटा यहाँ पे LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू क्या आ गई है? सेम आ गई है, सेम बराबर आ गई। अब हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे किस पे? 0 पे। फंक्शन की वैल्यू 0 पे जब आप निकालेंगे एट x इक्वल टू 0 तो यानी कि क्या आ रही है वैल्यू? x की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो क्या हो जाएगा? 0। फंक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी f0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी आपने देखा यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू फंक्शन, यानी 0 पे। हमने किस पे बात कर रहे हैं? x इक्वल टू 0 पे बात कर रहे हैं। तो तीनों की वैल्यू क्या आई थी? 0 और 0। इट मींस हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, यानी गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आपको समझ में आएगा। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है? 1। अब हम 1 पे निकालते हैं। आइए 1 पे निकालते हैं। कर देते हैं। अब 1 पे LHL निकालते हैं। पहले LHL ये हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव फंक्शन। x की वैल्यू 1 से कम होगी तो आपको क्या रखना पड़ेगा? आप यहां देख रहे हैं फंक्शन दिया हुआ, x की वैल्यू 1 से कम होगी तो आप डायरेक्ट आपका फंक्शन 0 हो जाएगा। इसी तरह आप RHL निकालते हैं। RHL में हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस क्या? 1 से ज्यादा जब वैल्यू होगी तो हमें क्या रखना पड़ेगा बेटा? 4x। क्या रखना पड़ेगा? फंक्शन 4x रखा। यहां राइट हैंड साइड में कर देते हैं। x इक्वल टू 1 प्लस h। क्या? 1 प्लस h। कुछ वैल्यू प्लस करते हैं RHL में तो यहाँ h की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी तो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 और x की वैल्यू क्या रखी जाएगी? 1 प्लस h। क्या? 1 प्लस h। टेकिंग लिमिट, हम लिमिट लेंगे तो ये जब यहाँ 0 हो जाएगा तो 4 बन जा 4। तो RHS की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा?
4। अब इसी तरीके से हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि LHS की वैल्यू 0 आई है और RHS की वैल्यू 4 आई है। अब यहाँ पे हम इसे रफ करके फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं बेटा। फंक्शन f1 1 पर फंक्शन क्या होगा, जब x की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो हमें क्या फंक्शन मिलेगा, 0। तो आपने देखा बेटा यहाँ पे LHS इक्वल टू फंक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, और नॉट इक्वल टू RHS हो रहा है, बिकॉज रीजन क्या है, LHS की वैल्यू 0 है, इसकी 0 है, बट इसकी 4 है, इसकी क्या है, 4 है। तो मैं बोल सकता हूं इस क्वेश्चन में कि x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन क्या है, क्या शो कर रहा है, डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, यानी इस पे कंटिन्यूअस नहीं है। यानी कि गिवन फंक्शन इज नॉट continuous at x equals to 1, यानी कि x जब हमने 1 रखा तो ये फंक्शन हमें कंटिन्यूअस नहीं मिला, जबकि हमें 0 रखा था तो ये फंक्शन कैसा मिला था, कंटिन्यूअस मिला था। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 से ये डिफाइन कर रखा है हमें, इसमें हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है और कंटिन्यूटी डिफाइन करनी है। आप देखेंगे जो वैल्यू वेरी कर रही है वो -1 और 1 में कर रही है। इट मीन हमें दो जगह इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, -1 पर और 1 पर। स्टार्ट करते हैं, पहले करते हैं -1 से, एट x -1, ठीक है बेटा। सबसे पहले वही LHS इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव, -1 से छोटा होगा तो हम क्या फंक्शन लेंगे वो हमें यहां लिखना पड़ेगा। जब हम -1 से छोटा हुआ इट मींस -1 से छोटा यानी -2, डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू आई -2। इसी तरह RHS देंगे, RHS में आप देखेंगे बेटा लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव, क्या x टेंड्स टू, इसमें क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। जब पॉजिटिव लेंगे यानी 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन क्या होगा बेटा, जब x इक्वल टू -1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, -1 से बड़ा होगा तो ये 2x लेंगे, क्या लेंगे, -1 से x क्या है, बड़ा है, तो ये वाला फंक्शन आएगा, क्या जाएगा 2x, क्या जाएगा 2x। लिमिट यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जब इस तरह का कोई फंक्शन आ जाता है तो 1 प्लस करते हैं, 1 प्लस h करते हैं, जो मैं करता हुआ आ रहा हूं। यहाँ पे h की लिमिट क्या हो, h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 और x की जगह क्या जाएगा, 1 प्लस h, क्या जाएगा 1 प्लस h, क्योंकि यहाँ लिमिट h पे है तो x की वैल्यू अब h टर्म में ही आएगी। टेकिंग लिमिट, अब इसमें लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट। जब लिमिट लेंगे तो बेटा h 0 हो जाएगा, 2 का 1 में होगा, क्या आ जाएगा ये 2, यानी हमारी RHS की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब फंक्शन की बात करते हैं x -1 पे, यानी f फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे -1 पे। आप देखेंगे जब -1 के बराबर कोई वैल्यू होगी तो कौन सा फंक्शन आ रहा है, -1 में -2, डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू आ गई -2। इसमें थोड़ा रफ कर देता हूं, इससे आगे का क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपने देखा बेटा LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, तीनों की वैल्यू बेटा -2 और -2 आई है। इट मींस कि गिवन फंक्शन जो -1 पर है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या शो कर रहा है, कंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो लिख देंगे गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1 हो गया। इसी तरह सेकंड वैल्यू क्या है, इस पे 1 है, क्या है 1। अब 1 पर चेक करते हैं, आप पॉज करके इसको कॉपी भी कर सकते हैं। क्या किससे लिखेंगे, 1 का LHS निकालने लिमिट लिख चुका हूं, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 से छोटा तो कौन सा टर्म आएगा वो हम देखते हैं। बेटा 1 से छोटा x की वैल्यू होगी तो कौन सा फंक्शन आएगा, 2x, लिख दिया 2x, लिख दिया। अब वही हम जो करते हैं x बराबर 1 - h
कुछ टर्म माइनस करते हैं एच की वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू होती है और यहाँ से एच की वैल्यू क्या हो जाती है 0 और यहाँ पर क्या हो जाता है लिमिट एच टेंड्स टू 0। आपको मालूम है 0 क्यों हो जाता है क्योंकि अगर मैं 1 की एक्स की 1 रखूंगा तो 1 पे निकाल रहा हूँ 1 माइनस एच करूंगा तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। एच टेंड्स टू 0 हो गया। अब 2 एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा ये वाली जो हमने निकाली है क्योंकि जब लिमिट एच के टर्म में है तो आपकी एक्स की वैल्यू भी एच के टर्म में होनी चाहिए तो 1 माइनस एच। अब टेकिंग लिमिट जब बेटा लिमिट ले लेंगे इसमें तो आप देखेंगे 0 हो जाएगा ये और 2 बन जाए 2 तो जो एलएचएल की वैल्यू है तो क्या जाएगी 2। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और आरएचएल की वैल्यू निकालते हैं। आरएचएल की वैल्यू निकालते हैं बेटा आरएचएल। आप देखेंगे लिमिट हम आरएचएल में क्या करते हैं बेटा कुछ क्वेश्चन प्लस करते हैं कुछ चीज प्लस करते हैं पॉजिटिव साइन आता है। अगर एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो डायरेक्ट फंक्शन जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी बेटा 2 आ जाएगी डायरेक्ट 2 आ गई। यार लिमिट रखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि कोई भी टर्म एक्स में या उसमें नहीं दैट्स व्हाई डायरेक्ट वैल्यू 2 आ गई यहाँ पे। अब फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं 1 पर। जब 1 के बराबर होगा किसके बराबर होगा 1 के तो क्या वैल्यू आएगी बेटा क्या फंक्शन आएगा 2x क्या आएगा 2x और यहाँ पे 1 वैल्यू रख देंगे जब इसकी तो क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह आपने देखा बेटा एलएचएल और आरएचएल और फंक्शन तीनों की वैल्यू क्या आई है 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। तीनों की वैल्यू सेम आई है। जब सेम आई है तो मैं बोल सकता हूं गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। यानी कि हमने देखा जो दो वैल्यू थी हमारी माइनस और 1 दोनों पे ये फंक्शन क्या आया है कंटिन्यूअस आया है और इस तरह हमने इसकी कंटिन्यूटी को चेक किया है और डिस्कस किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 से हमें फ्रैक्शन दे रखा है और डिवाइड भी कर रखा है बट इसमें हमें a और b की वैल्यू निकालनी है और हमें एक कंडीशन दे रखी है जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3। आपको मालूम होगा जो कंटिन्यूअस की कंडीशन होती है वो क्या होती है जब भी कोई ये चीज बोल रहा है कि एट x इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इट मींस ये बोल रहा है जो एलएचएल है एलएचएल इक्वल टू आरएचएल और इक्वल टू फंक्शन यानी 3 पर ये इन तीनों की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। अब तक हम कंटिन्यूटी निकाल रहे थे मगर इस क्वेश्चन में हमें कंटिन्यूटी दे रखी है कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3 पर यानी ये तीनों वैल्यू सेम आएंगी इनकी वैल्यू सेम होंगी यानी इसका मतलब है लिमिट जो वैल्यू है x इक्वल टू 3 माइनस पे इक्वल टू लिमिट x इक्वल टू 3 पॉजिटिव पे और इक्वल टू एग्जैक्ट x इक्वल टू 3 पे जो वैल्यू आएगी इन तीनों की वो क्या आएंगी सेम आएंगी क्योंकि हमें ये कंडीशन दे रखी है। ये कंडीशन दे रखी है उसी के ब्याह पर हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब हम क्या करते हैं पहले हम निकालते हैं एलएचएल x इक्वल टू 3 पे हम एलएचएल निकालेंगे। एलएचएल इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव 3 x की वैल्यू 3 से छोटी होगी तो हम कौन सा फंक्शन रखेंगे बेटा ax प्लस 1। ये चीज आपको समझ में आ गई। राइट हैंड साइड पे मैं वही करता हूं जो मैं करता हुआ आया हूं 3 माइनस कोई वैल्यू माइनस करता हूं यहां से h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहां पर लिमिट चेंज हो जाएगी h टेंड्स टू 0 हो जाएगा जो x की वैल्यू है वो 3 माइनस h रखी जाएगी क्योंकि लिमिट जब 0 में आ गई तो उसकी जो वैल्यू है वो 3 माइनस h में h के ही टर्म में रखी जाएगी x की वैल्यू a ब्रैकेट 3 माइनस h इसे कर्ली ब्रैकेट कर देता हूं प्लस 1। जब बेटा यहां लिमिट ले लेंगे या आप इसे अंदर सॉल्व भी कर सकते हैं या नहीं भी करना चाहते हैं आप डायरेक्ट लिमिट भी रख सकते हैं। अगर आप लिमिट रख देंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1। ये इक्वेशन क्या है ये एलएचएल की 3a प्लस 1।
इसके बाद हम निकालेंगे बेटा RHS। क्या निकालेंगे? RHS। आइए स्टार्ट करते हैं। आप इस वैल्यू को ध्यान रखना, मैं कहीं कॉर्नर में लिख देता हूँ। LHS की वैल्यू क्या है? 3a+1। ये यहाँ लिख देता हूँ, LHS आया। आज से मैं रफ करता हूँ और इसके बाद क्या निकालूंगा? RHS। क्या? RHS निकालता हूँ बेटा। RHS में आपको मालूम है मैं पॉजिटिव साइन लेता हूं, यानी कि x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी। x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो क्या इक्वेशन, क्या फंक्शन आएगा? bx+3। उसी तरह से मैं x में से x = 3 + h करूंगा और यहां h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लिमिट x की वैल्यू h की वैल्यू 0 हो गई और x की वैल्यू h के टर्म में लिखी जाएगी। तो ये ब्रैकेट 3 + h + 3, यहीं पे मैं लिमिट ले लूंगा। टेकिंग लिमिट जब मैंने लिमिट ले ली बेटा तो जो हो गया 3b+3। कितना? 3b+3। ये क्या आया बेटा? RHS। क्या आया? RHS। अब हमें मालूम है, जब हमें कंडीशन दे रखी है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x = 3 पे, तो इट मींस RHS और LHS दोनों बराबर होंगे। जब दोनों बराबर होंगे तो हमें 3a+1 और 3b+3 को हम इक्वेट कर सकते हैं, बराबरी में लिख सकते हैं और उसके बाद हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। उससे हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। आइए करते हैं, इसे रफ कर रहा हूं। अब मैं लूंगा LHS = RHS। क्या कारण क्या है? क्योंकि ये हमें ऑलरेडी कंडीशन दे रखी है। LHS 3a+1 और ये है 3b+1। मैं b को इधर ले आता हूं, -3b हो जाएगा, क्योंकि जब भी इक्वल टू इधर कोई चीज आती है तो प्लस साइन चेंज हो जाते हैं। और ये 1 इधर जाएगा, 3a ये हो जाएगा बेटा -1 3a -1। हमसे एक गलती हो गई बेटा, जो हमने RHS निकाला था ना वो 3bx+3 था, यानी कि क्या है? 3b+3। मैं दोबारा आपको निकाल के दिखा देता हूँ RHS, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना है। जैसे RHS हम दोबारा निकालते हैं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना है। लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, तो फंक्शन होगा bx+3। क्या होगा बेटा? bx+3। हमने गलती से 1 लिख दिया था। क्या लिख दिया था? 1। अब इसको दोबारा सॉल्व करें तो x बराबर लिखेंगे 3 + h। क्या लिखेंगे? 3 + h। तो h की वैल्यू तो यहां 0 हो गई। अब मैं यहां लिमिट चेंज कर रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 और 3 ब्रैकेट 3 + h + 3। अब जब हम यहां लिमिट ले लेंगे बेटा, टेकिंग लिमिट तो ये हो जाएगा आपका 3b+3। कितना हो जाएगा? RHS हमारा क्या हो जाएगा? 3b+3। अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं। LHS = RHS। अब LHS क्या आया था? 3a+1 और RHS क्या आया था? 3b+3। अब मैं इसको इधर ले लेता हूं, 3a - 3b = 3। इसको 1 को इधर लेके जाऊंगा, नेगेटिव हो जाएगा। आपको मालूम है इक्वल टू इधर कोई चीज लाता हूं साइन बदल जाते हैं। तो ये हो जाएगा 3a - 3b = 2 तो 3a = 2 + 3b 2 + 3b। अब मैं a का डिवाइड करूंगा इसमें, मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने सिर्फ आगे पीछे कर दिया अपॉन 3। मैं 3 का अलग अलग डिवाइड भी देता हूं, यहां करता हूं। a बराबर 3b/3 प्लस 2/3। तो a बराबर हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, b + 2/3। यही हमारा आंसर है, a और b। इस तरह आप b की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो जो हो जाएगा a - 2/3। ये हमारे b की वैल्यू है। इस तरीके से हमने देखा बेटा, हमने a और b की दोनों की वैल्यू आराम से निकाल ली, क्योंकि हमें कंडीशन क्या दे रखी थी? कंटिन्यूअस है एट x = 3 पर। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सेज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय। क्या फंक्शन दे रखा है, उसे डिफाइन कर रखा है, उसमें एक लैम्डा की वैल्यू दे रखी है और हमें बताना है लैम्डा की किस वैल्यू पे फंक्शन कंटिन्यूअस, क्या वैल्यू होगी जिससे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और उस पे x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। उसी तरह हमसे दोबारा पूछा गया है x बराबर 1 होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और उस पे लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रोसेस वही सेम है, हम पहले LHS निकालेंगे, RHS निकालेंगे, फंक्शन की एक वैल्यू निकालेंगे एग्जैक्ट पॉइंट पे। अगर वो तीनों बराबर आती है तो हम बोल देंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूटी शो होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे एट x इक्वल टू 0 पर। इसमें LHS निकालेंगे। LHS आपको मालूम है बेटा क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव फंक्शन लिख देता हूं। अब हम डिसाइड करेंगे कि 0 अगर वैल्यू 0 से कम है तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे। आपके सामने दिख रहा है x की वैल्यू अगर 0 के कम होगी या बराबर होगी तो ये वाला फंक्शन लेंगे। तो हम फंक्शन लिखते हैं बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। वही प्रोसेस हम राइट हैंड साइड पे x 0 में से कुछ वैल्यू माइनस करते हैं, जिसे हम h बोलते हैं। जब h 0 रखेंगे 0 माइनस h हो जाएगा तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब h की वैल्यू 0 हो जाती है तो यहाँ लिमिट चेंज हो जाती है। आपको मुझे लगता है आपको समझ में आ गया और तो मैं कई क्वेश्चन आपको इस तरीके से करा चुका हूं। जो x की वैल्यू रखी जाएगी क्या रखी जाएगी, 0 माइनस h। ध्यान रखता हूं 0 माइनस h का होल स्क्वायर, इसे कर्ली ब्रैकेट कर देता हूं, माइनस 2 0 माइनस h कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसका ये हो जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा बेटा लैम्डा h स्क्वायर, क्या हो जाएगा h स्क्वायर और प्लस का 2h, क्या हो जाएगा 2h। अगर मैं यहाँ h की, अब यहाँ पे हम लिमिट ले लेंगे, जब लिमिट लेंगे तो मैं यहाँ पे करता हूँ। जब हम लिमिट लेंगे टेकिंग लिमिट तो जो LHS है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जब ये 0 हो जाएगा 0 तो होल वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और आप यहां से देखेंगे जो लैम्डा है उसकी वैल्यू वेनिश हो जाएगी, क्योंकि वो किसी की भी अगर लैम्डा की वैल्यू कुछ भी होगी यहाँ पे 1 2 3 4 5 व्हाटएवर, ये क्योंकि h की वैल्यू 0 होगी तो लैम्डा की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, यानी कि लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेनिश हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, RHS निकालते हैं इसका। RHS होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ फंक्शन। यहां से देखते हैं बेटा कौन सा फंक्शन लेंगे जो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कौन सा है 4x प्लस 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 4x प्लस 1। अब मैं राइट हैंड साइड पे वही करता हूं जो करता हुआ आया हूं, 0 प्लस h कुछ वैल्यू ऐड करता हूं तो यहाँ h की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 और जो x की वैल्यू रखी जाएगी वो इस टर्म h के टर्म में रखी जाएगी, तो जो हो जाएगा बेटा 4 0 प्लस h प्लस 1। यहां लिमिट ले लेते हैं बेटा टेकिंग लिमिट, तो ये हो जाएगा। जब लिमिट ले लेंगे तो यहाँ पे जो RHS की वैल्यू आएगी क्या आएगी 1। आपने देखा LHS की वैल्यू 0 आई, RHS की वैल्यू 1 आई, तो यहीं पर ये क्वेश्चन शो कर रहा है कि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इक्वल टू 0। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, लैम्डा की। तो इसका जो आंसर होगा पहले हम लिख देते हैं, ये आपको मालूम पड़ गया डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि LHS और RHS की वैल्यू सेम नहीं है, फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि यहीं पे शो हो रहा है डिसकंटिन्यूअस है। तो हम लिखेंगे और therefore
therefore there is no value of lambda for which, क्योंकि जो हमने जब एलएचएल निकाला तो आपने देखा था जो लैम्डा की वैल्यू थी वेरी हो गई थी, हम कोई भी वैल्यू लैम्डा की रखते वहां जीरो ही आता। तो लिखेंगे therefore there is no value of lambda for which function is continuous, किसी भी वैल्यू पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहेगा एट किसी भी वैल्यू पे एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो, किसी भी लैम्डा की किसी भी वैल्यू पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहेगा एट एक्स इक्वल टू जीरो। देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। ये इसका आंसर है। अब आगे बात करते हैं किस पे, एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। आप जो बात करेंगे वो किस पे करेंगे बेटा, एक्स इक्वल टू 1 पे, इस पे बात करते हैं। इसके लिए भी क्या निकालेंगे बेटा, एलएचएल। एलएचएल आपको होता है बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव। बेटा जीरो से एक्स की वैल्यू जीरो से ज्यादा है तो क्या है 4x प्लस 1, और कम है और बराबर है तो ये फंक्शन है। जीरो से ज्यादा यानी कि जीरो से ज्यादा कोई भी वैल्यू होगी तो उस कंडीशन में ये वाला फंक्शन रखा जाएगा। तो रख सकते हैं 4x प्लस 1। वहीं कोई प्रोसेस x इक्वल टू 1 में कुछ चीज माइनस करूंगा, यहाँ x की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू जीरो और x की जगह क्या रखा जाएगा 1 माइनस h प्लस प्लस 1, टेकिंग लिमिट तो ये हो जाएगा बेटा, ये जीरो हो जाएगा तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से क्या निकालेंगे, आरएचएल निकालते हैं। आरएचएल लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। मैंने भी आपको बताया जीरो से वैल्यू कोई भी बड़ी होगी, जीरो से वैल्यू कोई भी बड़ी होगी तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे 4x प्लस 1, याद करूंगा 1 प्लस h, यहाँ h की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू जीरो और जो x की वैल्यू रखी जाएगी 1 प्लस h में रखी जाएगी, 1 प्लस h में रखी जाएगी प्लस 1। जब हम लिमिट लेंगे बेटा टेकिंग लिमिट तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। आगे बढ़ते हैं, अब फंक्शन की एग्जैक्ट पॉइंट पे वैल्यू निकाल लेते हैं फंक्शन की। f1 यानी 1 पे आप निकालेंगे तो फंक्शन आपको ये लेना पड़ेगा 4x प्लस 1। अच्छा 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू, भी क्या हुआ 5। तो आपने देखा बेटा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या फंक्शन, ये वैल्यू क्या है कंटिन्यूअस है क्योंकि सबकी वैल्यू क्या आ रही है 5 एंड 5। तो इसका जो आंसर होगा वो लैम्डा के लिए, क्योंकि देयरफॉर हम कोई भी वैल्यू रखेंगे लैम्डा की उस पर फंक्शन कंटिन्यूअस ही दिखाएगा। तो लिखेंगे फॉर देयरफॉर any value of lambda, any value of lambda, function is continuous at x equals to 1। जब जीरो लिया था हमने तो लैम्डा की वैल्यू किसी भी वैल्यू पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं आएगा, जबकि जब x इक्वल टू 1 लेंगे, जब हमने उसको चेक किया तो फंक्शन क्या दिखा रहा था कंटिन्यूअस। तो हम लिखेंगे फॉर किसी भी वैल्यू के लिए लैम्डा के लिए फंक्शन क्या हुआ कंटिन्यूअस हुआ एट x इक्वल टू 1। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सेज सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इक्वल टू x माइनस बॉक्स में x की वैल्यू है इज डिस्कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। इसको हमें जो शो करना है वो करना है डिस्कंटिन्यूअस शो करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करता हूं मैं कि इंटीग्रल पॉइंट पे हमें इसे डिस्कंटिन्यूअस करना है तो करते हैं लेट c बी द इंटीग्रल, क्या कोई वैल्यू c क्या हमने मान लिया कोई इंटीजर है, इस पे हम वैल्यू निकालेंगे LHL
LHS इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव और फंक्शन क्या मेरा x माइनस बॉक्स के अंदर x, यानी बोले क्लोज ब्रैकेट में x। अब x की वैल्यू क्या रखते हैं हम c माइनस h, यहाँ h की वैल्यू 0 हो जाती है, यहाँ लिमिट चेंज हो जाती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस h माइनस c माइनस h। इस जो बॉक्स को सॉल्व करने का एक तरीका है हमारे पास रूल ऑफ इंटीजर्स में बताया गया है, मैं आपको यहां लिख देता हूं। रूल ऑफ इंटीजर, क्या रूल ऑफ इंटीजर का जब इस तरह बॉक्स में कोई नंबर होता है, जैसे नंबर कोई भी, इसका होता है ना इंटीजर प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन और ये किसके बराबर हो जाता है इंटीजर के बराबर हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है इंटीजर। आपको अभी समझ में आएगा, मैं इसे करूंगा, आप देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस h माइनस, मैं क्या करूंगा इस बॉक्स में एक बार माइनस कर दूंगा 1 और एक बार प्लस कर दूंगा माइनस h, इससे क्या हो जाएगा, ये तो इंटीजर है, इंटीजर में से इंटीजर माइनस होगा, इंटीजर मिलेगा, ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है, क्या है पॉजिटिव फ्रैक्शन है। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 c माइनस h माइनस, अगर बेटा इंटीजर में जब पॉजिटिव फ्रैक्शन प्लस होता है, प्लस करते तो आंसर क्या मिलता है इंटीजर, हमें क्या आंसर मिलेगा c माइनस 1, क्या मिलेगा c माइनस 1। आइए जरा इधर मैं सॉल्व करता हूं, ये हो जाएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 c माइनस h माइनस c प्लस 1, c से c कैंसिल हो जाएगा और लिमिट रखेंगे तो h 0 हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 1। जो हमारी LHS की वैल्यू आई है वो क्या आई है 1 आई है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हम निकालते हैं RHS की वैल्यू। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये इस बॉक्स को सॉल्व करना है, जो मैंने रूल ऑफ इंटीजर्स में आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं RHS निकालते हैं। इसे लिखा रख देता हूं रूल को। RHS करते हैं, RHS में क्या करते हैं बेटा, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, फंक्शन हमारे पास x माइनस बॉक्स में x है, राइट हैंड साइड पे आता हूं तो x की वैल्यू क्या करता हूं c प्लस h करता हूं और यहां से h की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, तो यहां पे लिमिट चेंज हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और x की वैल्यू किस पे रखी जाएगी, इस पे रखी जाएगी, तो जो हो जाएगा c प्लस h माइनस बॉक्स c प्लस h। अब आपको रूल याद करना पड़ेगा इंटीजर प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन, तो आंसर क्या आएगा इंटीजर आएगा इस बॉक्स का, मैं लिखूंगा यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 जो हो जाएगा c प्लस c, यहां सॉरी माइनस है, माइनस c, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा c, कैंसिल हो गया, लिमिट रखेंगे तो क्या जाएगा 0 आ जाएगा, RHS की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब इसी तरह फंक्शन की वैल्यू निकालता हूं, आप देखेंगे डिसकंटिन्यूअस तो यहीं पर से हो जाएगा क्योंकि RHS की वैल्यू और LHS की वैल्यू डिफर है, एक में LHS की वैल्यू 1 आ रही है और RHS की 0 आ रही है, तो डिसकंटिन्यूअस, फिर भी हम फंक्शन निकाल लेते हैं fc, तो ये x माइनस fx है, fc निकालूंगा तो c माइनस c, ये हो जाएगा c माइनस c इक्वल टू 0। तो हमने देखा बेटा LHS इक्वल टू नॉट इक्वल टू RHS और ये और इसकी वैल्यू फंक्शन के बराबर आ रही है, यानी ये दोनों तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस at all integral points। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ही जो आपको रूल याद करना था, समझना है वो ये वाला समझना है कि इस बॉक्स को कैसे सॉल्व करेंगे, बाकी सब चीज सेम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 से
is the function defined by fx equals to x square minus sin x continuous at x equals to pi। अभी तक हमने देखा जो हमें वैल्यू दे रखी होती थी 0 1 2 इस तरह से वैल्यू दे रखी होती थी, मगर इस बार जो हमें x की वैल्यू दे रखी है वो पाई दे रखी है और इस पे हमें बताना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। हमारा प्रोसेस वही सेम है, पहले हम LHS निकालते हैं, फिर RHS निकालते हैं, देन फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं एग्जैक्ट x के पॉइंट पर। अगर तीनों इक्वल होती हैं तो हम समझ जाते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं LHS, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट LHS होता है बेटा लिमिट x टेंड्स टू पाई, जो भी वैल्यू हमें x की दे रखी होती है उसको नेगेटिव साइन लगता है, एंड देन फंक्शन। फंक्शन हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। यहां तक समझ में आया होगा। उसके बाद सेम प्रोसेस राइट हैंड साइड पे मैं लिखता हूं x इक्वल टू पाई। पाई में से कुछ वैल्यू में माइनस करूंगा जिसे मैं h बोलता हूं। क्या बोलता हूं h। जब x की वैल्यू h रखूंगा और पाई माइनस h करूंगा तो h की वैल्यू ऑलवेज 0 हो जाएगी। जब 0 h की वैल्यू हो जाएगी तो यहां पर लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट h टेंड्स टू 0। जब लिमिट h के टर्म में आ गई तो हमें जो साइन की वैल्यू है x की वैल्यू है वो h के टर्म में रखनी पड़ेगी, जो कि पाई माइनस h है। रखता हूं मैं यहां पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h। आई थिंक क्वेश्चन हमने कुछ गलत लिखा है, क्वेश्चन देख लेता हूं। क्वेश्चन है 5.1। इसमें क्वेश्चन नंबर है ये 20। साइन एक्स प्लस 5 क्या है बेटा साइन एक्स प्लस 5। तो यहां फंक्शन में मैं कर दूंगा 5 मैंने ऐड कर दिया, यहां 5 हो जाएगा। अब यहां पर हम लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट। जब ये लिमिट ले लेंगे तो ये h 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस 5। आप जानते हैं साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। पाई स्क्वायर प्लस 5 हमारा ये क्या आया LHS आ गया। LHS के बाद क्या निकालते हैं RHS। बढ़ते हैं RHS की तरफ। RHS में क्या करते हैं बेटा लिमिट x टेंड्स टू जो भी वैल्यू दे रखी थी पाई उसे पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं और साथ में फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। जैसे हमने लास्ट LHS में किया था वो यहां कर रहा हूं x इक्वल टू पाई में कुछ वैल्यू में ऐड करता हूं जिसे मैं h बोलता हूं। यहां से h की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। 0 हो जाती है तो यहां पे लिमिट क्या हो जाती है लिमिट h के टर्म में आ जाती है h टेंड्स टू 0 और जो x की वैल्यू है वो h के टर्म में लिखी जाती है जो पाई प्लस h है। मैं लिखता हूं यहां पे पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5। टेकिंग लिमिट लेता हूं टेकिंग लिमिट। जब मैं लिमिट लेता हूं तो ये हो जाएगा बेटा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। मैं आपको बता दूं साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये जो RHS आया मेरा पाई स्क्वायर प्लस 5 आया। अभी तक आपने देखा LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू दोनों सेम आई है। अब मैं फंक्शन की भी वैल्यू निकाल लेता हूं एग्जैक्ट x इक्वल टू 5। जो फंक्शन है मेरा वो है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब मैं पाई पर इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं साइन पाई एफ फंक्शन पाई हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। अगेन पाई की साइन पाई की वैल्यू 0 होती है तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। आपने देखा LHS इक्वल टू RHS और इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू सेम आई है। क्या आई है पाई स्क्वायर प्लस 5 एंड पाई स्क्वायर प्लस 5। इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि तीनों की वैल्यू सेम आ गई तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू पाई। तो मैं यहां लिख देता हूं गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस
एट एक्स इक्वल टू 5। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आए होंगे। आप बस इनकी प्रैक्टिस करें, जो मैंने आपको मेथड बताया है उसको आप फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।